एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की रीडिंग का टॉपिक है कि अगर से अचानक से आपको बहुत ज़्यादा स्पॉटलाइट या फिर अटेंशन मिलनी शुरू हो गई है, सो देखते हैं उस चीज़ का रीज़न क्या है ना। हमारे माइंड के अंदर एक क्यूरियोसिटी होती है ना कि ऐसा क्यों हो रहा है, हमारी लाइफ के अंदर ऐसा क्यों हो रहा है अचानक से। तो इसलिए मैंने सोचा कि इस टॉपिक पे वीडियो बनाया जाए। सो द टॉपिक ऑफ दिस वीडियो इज़ if you are getting sudden attention and spotlight in your life, what is the reason? ओके हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले पायल सेलेक्ट कर लीजिए एंड पायल सिलेक्शन ध्यान से कीजिएगा। दिस इज़ पायल नंबर 1 एंड दिस इज़ पायल नंबर 2। पायल सिलेक्शन ध्यान से कीजिएगा क्योंकि कई बार होता है हम रॉन्ग पायल चूज़ कर लेते हैं एंड वीडियो हमारे साथ बिल्कुल भी रेजोनेट नहीं करता है ना। अगर आपके साथ पायल नंबर 1 रेजोनेट नहीं कर रहा है तो आप पायल नंबर 2 पे स्विच ऑन कर सकते हैं। 2 नहीं कर रहा है देन आप 1 पे स्विच ऑन कर सकते हैं, है ना। एंड अगर आपको दोनों पायल्स चेक करने हैं तो आप दोनों पायल्स भी चेक कर सकते हैं। हो सकता है कि दोनों पायल्स के अंदर आपके लिए मैसेज हो एंड इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, है ना, कि वीडियो आपके साथ रेजोनेट करे, है ना। हो सकता है कि 50% करे या फिर कईयों के साथ फुल्ली रेजोनेट कर जाए या फिर कईयों के लिए ऐसे भी हो सकता है कि वीडियो बिल्कुल भी रेजोनेट ना करे, है ना। So be open-minded while watching to this video. Okay, let's start with pile number 1. Okay, pile number 1. Let's check कि recently अगर आपको बहुत ज़्यादा अटेंशन एंड स्पॉटलाइट मिल रही है, so what is the reason of so much attention and spotlight in your life? आपको आपकी लाइफ के अंदर अचानक से इतनी ज़्यादा स्पॉटलाइट एंड अटेंशन क्यों मिल रही है? रीज़न चेक करते हैं इसका। ओके, back of the deck we have Knight of Pentacles. Okay, maybe you have, maybe nahi, like it's confirmed you have very inviting energy, like you have a very strong presence. आपका बहुत ज़्यादा strong presence है एंड आपकी एक इन्वाइटिंग एनर्जी है। दैट्स वाई बहुत सारे लोग आपकी ओर अट्रैक्टेड फील करते हैं। दैट्स वाई आपको फ़िलहाल के लिए बहुत ज़्यादा अटेंशन एंड स्पॉटलाइट मिल रही है। द मेन रीज़न ऑफ द स्पॉटलाइट एंड अटेंशन इज़ कि लोग आपको एडमायर कर रहे हैं, है ना। लोग आपको बहुत ज़्यादा एडमायर कर रहे हैं, उनको आप पसंद आ रहे हो, अच्छे लग रहे हो उनको आप बहुत ज़्यादा। इस वजह से आपको स्पॉटलाइट मिल रही है, ठीक है। एंड मुझे लगता है पीपल आर वेरी क्यूरियस ऑफ यू। उनको आपकी ना लाइफ के बारे में जानने के लिए भी बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी है ना। लाइक बाहर से मुझे लगता है थोड़े सख्त से पर्सन हो सकते हैं, लाइक यू शो दैम वेरी मिस्टीरियस साइड। आप ज़्यादातर लोगों को ना आप अपनी ज़्यादातर लोगों को मिस्टीरियस साइड दिखाते हैं। लाइक आपकी फ्रेंडली एनर्जी वाइब तो है, लेकिन आप इतनी आसानी से किसी भी पर्सन को अपनी लाइफ के अंदर परमिशन नहीं देते आने की, है ना। विच इज़ अ वेरी गुड थिंग, अच्छी चीज़ है, ये बुरी चीज़ नहीं है। लेकिन ना ये लोगों को थोड़ा सा लाइक कंफ्यूज कर देती है आपके बारे में। लाइक उनको लगता है कि इसकी वाइब कितनी अच्छी है ना। इनके बोलने का तरीका, अप्रोच करने का तरीका, बात करने का तरीका इतना अच्छा है, लेकिन ये देखने में बहुत लाइक रूड कह सकते हैं हम, या फिर आप देखने में थोड़ा ऐसे लग सकते हो कि फ़र्क ही नहीं पड़ता किसी से, है ना। स्टिल इमोशंस, उनको ऐसा लगता है कि आपके बहुत ज़्यादा स्टिल इमोशंस हैं। मतलब बाहर से आप ऐसे लगते हो लेकिन अंदर से तो आप ऐसे बिल्कुल भी नहीं, यू आर अ वेरी गुड पर्सन। लेकिन वो चीज़ ना इनको कंफ्यूज बना देती है। लाइक दो चीज़ों के बीच में कंफ्यूज कर देती है कि असल में ये पर्सन है कैसा, है ना। जिस वजह से लाइक वो अभी करेंटली आपकी और ज़्यादा अटेंशन दे रहे हैं लोग, है ना। स्पॉटलाइट एंड अटेंशन हमें ऑब्वियसली लोगों से ही मिलती है। वो उसी चीज़ का हम रीज़न चेक करने वाले थे एंड हियर इज़ द रीज़न। यही रीज़न ज़्यादा आ रहा है मेरे पास कि लाइक पीपल गेट अट्रैक्टेड टू यू। लोग आपसे बहुत जल्दी एंड बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड फील करते हैं। दैट्स वाई दे हैव अ क्यूरियोसिटी इन देयर माइंड टू नो अबाउट यू मोर। आपके बारे में और ज़्यादा जानने के लिए लाइक वो आपको ज़्यादा थोड़ा अटेंशन देते हैं या फिर आप पे बहुत ज़्यादा वो ध्यान दे रहे हैं कि कुछ
लाइक आप पे ध्यान दे रहे हैं ना कि कुछ ये पर्सन एक्शन करे, या फिर आप पे ध्यान रख रहे हैं ना कि देखते हैं ये पर्सन क्या कर रहे हैं, कि थोड़ा सा इनकी लाइफ के बारे में और पता चले, या फिर ये खुद से ही फ्रेंडली होके अपने बारे में कुछ बता दे, है ना। जैसे कई बार हमारी लाइफ के अंदर किसी पर्सन के साथ कन्वर्सेशन होती है, हम उसको लाइक अपनी कुछ बातें बताते हैं, एंड वो पर्सन भी हमारे साथ कुछ बातें करते हैं, एंड हमें भी उनके बारे में कुछ पता चलता है। वैसे ही डोंट गेट शॉक्ड अगर कुछ दिनों में, आने वाले कुछ दिनों में किसी पर्सन ने आपको अप्रोच भी कर दिया तो। मुझे लग रहा है कि दैट समवन इज़ गोइंग टू ऑफर यू समथिंग, या फिर वो आपको प्रपोज कर सकते हैं, या फिर फ्रेंडली जेस्चर आपको दिखा सकते हैं। सॉरी, मेरे कार्ड्स नीचे गिर गए थे। ओके, लेट्स चेक अ लिटिल मोर। ओके, मुझे लग रहा है कि पहले आपको इतनी ज़्यादा लोगों से अटेंशन नहीं मिलती थी जितनी अब मिल रही है। लाइक आपको अचानक से ही आपकी लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा अटेंशन एंड स्पॉटलाइट मिलनी शुरू हुई है, जिसकी वजह से ना लाइक आप थोड़ा सा ओवर थिंक कर रहे थे कि अचानक से ऐसा क्यों है ना। या फिर मे बी यू हैव ट्रस्ट इशू, आपको एक्चुअली ट्रस्ट इश्यूज बहुत ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से आप थोड़े से क्यूरियस हो गए थे कि वेट, इतनी अटेंशन और इतनी स्पॉटलाइट मिल क्यों रही है। कहीं ये जो पर्सन है जो आपको इतनी ज़्यादा स्पॉटलाइट है फिर अटेंशन दे रहे हैं, कहीं ये आपको यूज़ तो नहीं कर लेंगे, या फिर ये आपको कहीं हर्ट करके तो नहीं चले जाएंगे क्या, या फिर ये अपना कोई काम निकलवाने आए हैं। लाइक आपको थोड़े से ऐसे मिसकंसेप्शन था आपके माइंड में, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। लाइक यू हैव स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस, आपकी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है। आप ना इस चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे थे, एंड मुझे लग रहा है कि आपको फ़र्क भी नहीं है कि आपको अचानक से इतनी स्पॉटलाइट अटेंशन क्यों मिल रही है। फिर भी लाइक आपको अपना रूटीन नॉर्मल ही लगता है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपको पसंद नहीं है इतनी स्पॉटलाइट। मे बी यू हेट स्पॉटलाइट, या फिर यू आर जस्ट वेरी शाय। मुझे लग रहा है कि आपको किसी ना किसी तरीके से तो स्पॉटलाइट एंड अटेंशन मतलब पसंद नहीं है, या फिर आप उस चीज़ को अडॉप्ट नहीं कर पा रहे, क्योंकि आपको अचानक से ही बहुत ज़्यादा स्पॉटलाइट मिलनी शुरू हो गई है। यस, दिस इज कंफर्म। यू हैव वेरी चेयरफुल एनर्जी। वैसे तो अगर आप लोगों के सामने जिस तरह मर्जी के आप पर्सनैलिटी के अंदर उनको आपसे फर्स्ट इम्प्रेशन आता है, मुझे ऐसा लगता है कि नो मैटर वट दे फील वेरी पॉजिटिव व्हेन दे आर नियर यू। जब भी लोग आपके अराउंड होते हैं ना, उनको पॉजिटिव ही लगता है। दैट्स वाई। लेट्स चेक अ लिटिल मोर। बट आई एम सेइंग यू आर नॉट हैप्पी विद इट। मुझे लग रहा है कि आपको स्पॉटलाइट या तो पसंद नहीं आ रही है इतनी ज़्यादा अचानक से, या फिर आपको वो चीज़ अडेप्ट करने में टाइम लग सकता है। चल, आप कभी ऐसे पर्सन रहे ही नहीं है पहले अपनी लाइफ के अंदर कि जिनको बहुत ज़्यादा अटेंशन या फिर स्पॉटलाइट मिलती थी। आप अचानक से लोगों की रिकॉग्नाइजेशन में अगर आए हो, तो मुझे लग रहा है कि आपको लाइक ये चीज़ अडेप्ट या फिर खप नहीं रही है आपको ये चीज़ पे बिलीव ही नहीं हो रहा कि अचानक से आपको इतनी स्पॉटलाइट अटेंशन कैसे मिल सकती है। बट दिस इज़ ट्रू, यू आर गेटिंग स्पॉटलाइट एंड अटेंशन ड्यू टू योर गुड रीजंस। आपकी कुछ अच्छी क्वालिटीज़ की वजह से ही आपको इतनी सारी स्पॉटलाइट मिल रही है, एंड इसमें इतनी ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है। इट्स अ गुड थिंग। सी, यू हैव गुड ऑरा, गुड प्रेजेंस, है ना। सो इसमें ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है। यू जस्ट हैव वेरी फ्रेंडली ऑरा, बहुत ज़्यादा आपका फ्रेंडली ऑरा है, बहुत अच्छा ऑरा है आपका, है ना। लोग आपको बहुत ज़्यादा यूनिक एंड डिफरेंट समझते हैं, है ना। लाइक आप अचानक ही किसी रिकॉग्नाइजेशन में आए हैं, या फिर आप किसी चीज़ के लिए अगर सोसाइटी के अंदर अप्रिशिएट हुए हैं आपकी किसी विक्ट्री की वजह से। सो इस चीज़ के बारे में ओवर थिंक मत कीजिए, ये कोई नेगेटिव चीज़ नहीं है, इट्स अ वेरी पॉजिटिव थिंग।
मुझे लग रहा है कि आपको स्कूल के अंदर, कॉलेज के अंदर या फिर किसी वर्क प्लेस के अंदर आपको ज़्यादा अचानक से अटेंशन मिलनी शुरू हुई है, अगर से आप कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हो तो। लेकिन आप इस चीज़ के बारे में कुछ ज़्यादा ही ओवर थिंक कर रहे हैं कि ऐसे क्यों हुआ है या फिर ऐसे क्यों हो रहा है। बट अगेन माइंड दैट थिंग दैट दिस इज़ नॉट नेगेटिव। स्पॉटलाइट मिलना या फिर अटेंशन मिलना हर बार नेगेटिव नहीं होता है। अगर तो ये लिमिटेड या फिर अगर ये थोड़ी सी क्वांटिटी में मिल रहा है तो इट्स नॉट नेगेटिव। एंड मुझे आप पाइल नंबर 1 मुझे आपके लिए कुछ भी इधर नेगेटिव नहीं दिखा है। लाइक अगर से आप सोच रहे थे कि कहीं ये स्पॉटलाइट की वजह से आपकी लाइफ के अंदर कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट तो नहीं पड़ेगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे एवरीथिंग इज़ पॉजिटिव, कुछ भी नेगेटिव मेरे पास नहीं आया है। या फिर मुझे लग रहा है आप इतना इसलिए सोच रहे हैं लाइक आपके कुछ पास्ट के एक्सपीरियंस की वजह से। अगर पास्ट में भी आपको कभी इतनी ज़्यादा अटेंशन मिली है तो शायद उसके बाद लगता है कुछ आपके साथ कुछ ऐसी चीज़ हुई होगी जिसकी वजह से लाइक अभी आप थोड़ा सा ज़्यादा सोच रहे थे या फिर आप डर रहे थे कि कहीं वैसा दोबारा ना हो जाए। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरे पास सब कुछ पॉजिटिव आया है एंड अच्छा आया है। ओके, नो नीड टू थिंक अबाउट इट एनी मोर, इट्स नॉर्मल। बहुत अच्छी है ये आपकी रीडिंग। थोड़े से हम लाइक जनरल मैसेजेस चेक कर लेते हैं। एंड हाँ, पायल की स्टार्टिंग में आया था ना कि समवन इज़ गोइंग टू अप्रोच यू, लेट्स सी उनके बारे में थोड़ा सा चेक कर लेते हैं कि ये कौन हो सकते हैं, कौन है ये पर्सन जो पायल नंबर 1 की रीडिंग की स्टार्टिंग में जिनकी एनर्जी आई थी। इस डेक में से हम एक या फिर 2 कार्ड्स ही निकालेंगे। ओके, हु इज़ लाइकली टू मर्डर समवन। ओके, मे बी ये एक ऐसे पर्सन है जो कि बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव एंड पॉजेसिव है। ये प्रोटेक्टिव एंड पॉजेसिव पर्सन है। लाइक अगर आपकी लाइफ के अंदर मतलब कुछ भी बुरी चीज़ होगी या फिर कोई पर्सन अगर आपको हर्ट करने की कोशिश करेगा, सो ये तभी वहाँ पे आ जाएंगे आपकी हेल्प करने के लिए एंड बदला लेने के लिए। लाइक दे आर काइंड ऑफ पर्सन। होता है ना कि कुछ लोग बोलते हैं कि छोड़ो, वो जो भी होगा ऊपर वाला देख लेगा। ये वैसे पर्सन नहीं है। लाइक अगर किसी इंसान ने इनके साथ बुरा करा तो ये रिवेंज 101% लेते हैं अपने लिए। तो न, अगर ये अपने लिए नहीं तो अपने लव्ड वंस के लिए पक्का लेंगे। एंड मुझे लग रहा है कि आपके लिए भी ये बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव होंगे। अगर तो आप इनका प्रपोजल या फिर आप इनकी फ्रेंडशिप एक्सेप्ट करते हैं आपकी लाइफ के अंदर। ओके, so this is confirmed they are over possessive and over protective person। लाइक अगर आप मतलब इनको एक्सेप्ट करने के बाद लाइक अगर आपका इन फ्यूचर ब्रेकअप हो जाता है या फिर किसी चीज़ की वजह से अगर आप बात करना बंद कर देते हो तो फिर भी लाइक ये मतलब आपसे बात करने की कोशिश करेंगे, आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे मतलब इतनी जल्दी। ओके, दे आर वेरी फनी पर्सन, वेरी अम्यूजिंग पर्सन। मुझे लग रहा है कि जब भी आप सैड हुआ करेंगे लाइक दे आर वेरी लविंग एनर्जी, इट्स वेरी लविंग एनर्जी। जब भी आप सैड होंगे है ना, और या फिर अगर आप इनसे नाराज़ होंगे तो ये आपको मनाने की मतलब कि हर एक कोशिश करेंगे, आपको दोबारा से हैप्पी करने की बहुत ज़्यादा कोशिश करेंगे। एंड आपको लग रहा होगा कि मैं आपके बारे में कम चेक कर रही हूँ, लव रीडिंग में ज़्यादा कर रही हूँ। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लाइक थोड़ी सी ना फिर क्वेश्चंस डाउट रह जाते हैं रीडिंग के बाद में कि वो स्टार्टिंग में ऐसा आया था, ऐसा क्यों आया था, बहुत ज़्यादा लाइक क्यूरियोसिटी रह जाती है लोगों के माइंड में। सो इसलिए मैं ज़्यादा चेक इन कर रही थी। एंड दिस इज़ कम्प्लीटली योर चॉइस। अगर आपको आपके अपकमिंग डेज के अंदर कोई अप्रोच करता है देन डोंट बी शॉक। इस चीज़ से आप शॉक मत होइएगा। ये कोई फ्रेंडशिप का अप्रोच हो सकता है या फिर लव प्रपोजल हो सकता है। इट कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन यू कि अगर आपको ओवर प्रोटेक्टिव या फिर अगर आपको पॉजेसिव लोग पसंद हैं, फ़नी पीपल पसंद है, तो आप इस चीज़ को एक्सेप्ट कर सकते हो। ये आपकी चॉइस है। लेट्स पुल आउट 2 कार्ड्स फॉर यू मोर। ओके, मुझे लग रहा है कि जैसे कि आपको अचानक से स्पॉटलाइट मिलनी शुरू हुई है ना, तो मुझे लगता है कि आपकी और कोई करियर अपॉर्चुनिटी भी आ सकती है। एंड दिस इज़ कंफर्म, ठीक है। आपकी और कोई करियर अपॉर्चुनिटी मुझे आती हुई दिख रही है। लाइक आपको कोई करियर रिलेटेड या फिर अगर से आप मतलब किसी भी फील्ड में अगर आप काम करते हैं, स्टडी भी हो सकता है ये,
आपको कोई मतलब अपॉर्चुनिटी, गोल्डन अपॉर्चुनिटी मेरे पास आते हुए दिख रही है कि कि आपके सामने एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी आएगी। एंड मुझे लग रहा है कि इस अपॉर्चुनिटी को आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। लाइक यू विल अचीव सक्सेस इन इट। आप इसके अंदर सक्सेस 101% अचीव करने वाले हैं। या फिर अगर से आपके पास ऑलरेडी कोई करियर अपॉर्चुनिटी आई थी बहुत समय पहले, तो मुझे लगता है कि उसका आउटकम आते हुए दिख रहा है मुझे कुछ दिन के अंदर। लाइक क्या होता है, ज़्यादातर लोग हमसे तभी, लाइक हमको स्पॉटलाइट ज़्यादातर तभी मिलती होती है, लाइक जब हम कोई चीज़ सक्सेस कर लेते हैं, लाइक हम कोई अपनी लाइफ के अंदर कोई सक्सेस अचीव कर लेते हैं। लेकिन पायल नंबर 1 आपके अगर रीडिंग में ऐसा नहीं है, आपकी रीडिंग में स्पॉटलाइट एंड अटेंशन नेगेटिव पर्सपेक्टिव में नहीं है, पॉजिटिव पर्सपेक्टिव में है। ओके, सो दिस वाज योर रीडिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। है ना, आपको रीडिंग कैसी लगी? रीडिंग आपके साथ अगर रेजोनेट करी तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। रीडिंग आपकी बहुत अच्छी है। देर इज़ नो नीड टू ओवर थिंक। मुझे आपकी बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग वाली लाइक एनर्जी आई है कि इस चीज़ के बारे में आप बहुत ज़्यादा सोच रहे थे, तो ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है। सब कुछ अच्छा है, एवरीथिंग इज़ पॉजिटिव। बाय। पाइल नंबर 2, अगर आपने ये वाला पाइल चूज़ किया है, पाइल नंबर 2, देन दिस इज़ योर रीडिंग। ओके, लेट्स चेक कि अगर अचानक से ही आपकी लाइफ के अंदर आपको अचानक से बहुत ज़्यादा स्पॉटलाइट एंड अटेंशन मिलनी शुरू हो गई है लोगों से, सो लेट्स चेक कि उस चीज़ का रीज़न क्या है। इस टॉपिक पे लाइक बहुत कम वीडियोस बनाते हैं अदर टैरोट रीडर्स, तो मैंने सोचा कि मुझे इस टॉपिक पे वीडियो बनाना चाहिए। कुछ लोगों के मन में लाइक बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी होती है कि अचानक से ऐसा क्यों हुआ है उनकी लाइफ के अंदर। सो लेट्स चेक कि व्हाट इज़ द रीज़न फॉर योर अटेंशन एंड स्पॉटलाइट। आपको अचानक से इतनी स्पॉटलाइट एंड अटेंशन क्यों मिल रही है? रीज़न क्या है उसका मेन? ओके, okay, maybe you are immature or you have a childish kind of energy. मुझे लगता है कि नॉट नेसेसरी फॉर ऑल। मैं ये नहीं बोलती हूँ कि ये ज़रूरी नहीं है कि ये चीज़ सभी के साथ रेजोनेट करे, लेकिन मुझे लग रहा है कि लाइक आपकी थोड़ी सी ना चाइल्डिश काइंड ऑफ एनर्जी है। या फिर आप कभी कभी लाइक अपने लव्ड वन के अराउंड, कभी कभी नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी कुछ तो चाइल्डिश लाइक आपकी हरकतें हैं, कुछ तो लाइक आप चाइल्डिश टाइप करते हो, या फिर आपकी बेबी वॉइस है, या फिर अगर आपका बेबी फेस है ना। लाइक अगर आपकी एज भी थोड़ी सी ज़्यादा है, अगर आपकी एज ज़्यादा नहीं है, लाइक फॉर सम ऑफ यू, लाइक अगर आप एज में थोड़े बड़े हैं लेकिन अगर आपका बेबी फेस लगता है, तो मुझे लग रहा है कि लाइक यू आर चाइल्डिश, है ना। अगर आप चाइल्डिश हैं, सो दैट इज़ द मेजर रीज़न ऑफ दिस अटेंशन, है ना। आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव पर्सन हैं, आप अपने बारे में अच्छा सोचते हैं बहुत ज़्यादा, है ना। आप हार्ड वर्किंग भी हैं, यू आर वेरी डिटरमिन्ड पर्सन। लाइक अच्छी क्वालिटीज़ बहुत हैं आपके अंदर, जिसकी वजह से पीपल गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स यू, है ना। जिसकी वजह से कुछ लोग आपके और अट्रैक्टेड हुए हैं, एंड दैट्स वाई आपको बहुत ज़्यादा स्पॉटलाइट मिल रही है। मुझे लग रहा है जैसे पाइल नंबर 1 के अंदर दिख रहा था कि उनको सभी से लाइक स्पॉटलाइट मिल रही है ना। लेकिन आपके केस में ऐसा है कि आपको कुछ सर्टेन लोगों के साथ, लाइक दिस कैन बी ग्रुप ऑफ 5 to 6 पीपल, जिनसे आपको अचानक से स्पॉटलाइट मिलनी शुरू हुई है ना। ये कुछ तो लाइक 5-6 पर्सन का ग्रुप है, या फिर मतलब ये इट्स काउंटेबल पर्सन। ये काउंटेबल लोग हैं जिनको आप लाइक काउंट कर सकते हो कि कितने लोग हैं। लाइक अगर इन्होंने आपको सडन अटेंशन देना शुरू कर दिया है, तो उसका यही रीज़न है कि आपकी डिटरमिन्ड पर्सनैलिटी, है ना, आपका थोड़ा सा चाइल्डिश बिहेवियर, आपका पॉजिटिव ऑरा, वो आपकी लाइक स्पॉटलाइट आपको अचानक से जो मिल रही है, वो रीज़न है। ओके,
मुझे लगता है कि हार्ड वर्किंग पर्सन तो आप हो, और आप लोगों को एडवाइस भी बहुत अच्छी देते हो। हम्म आप ना लोगों को एडवाइस बहुत ज़्यादा अच्छी देते हो। मुझे लगता है इस चीज़ के लिए आपको अप्रिशिएट भी किया होगा कुछ लोगों ने। सम पीपल ऑल्सो थिंक दैट यू आर रिच। कुछ लोगों को लगता है कि आप बहुत ज़्यादा रिच हैं, लेकिन आप शेयर करना पसंद नहीं करते हैं। आई डोंट नो वाई आई गेट दिस आउट ऑफ द रीडिंग। ओके, लाइक यू हैव समथिंग काइंड ऑफ एबिलिटी। आपके पास कोई तो ऐसी एबिलिटी है, या फिर कोई तो ऐसी आपके पास अनोखी एनर्जी है कि लाइक आपके अंदर ना वो एक एनर्जी है, आपके पास एक पावर है लाइक क्राउड के अंदर से यूनिक दिखने की, या फिर यू गेट वेरी यूनिक एंड क्रिएटिव आइडियाज़, है ना। अगर आप कोई भी वर्क कर रहे हैं, कोई भी अगर आप प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं, लाइक आपके पास ऑलरेडी उस चीज़ के बारे में भर भर के आइडियाज़ होते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है, लाइक प्री प्लान्ड होता है आपकी चीज़ हर एक, है ना। सो जब आपकी आउटकम्स आती हैं वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एंड अच्छी होती हैं। दैट्स वाई कुछ ग्रुप, ये ग्रुप ऑफ पीपल लग रहा है आपके लिए मुझे कि वो आपके साथ सडनली आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड, या फिर सडनली आपको बहुत ज़्यादा उन्होंने स्पॉटलाइट एंड अटेंशन देनी शुरू कर दी। वो यही है, वो आपकी लाइफ के अंदर मतलब आप कौन से मेथड यूज़ करते हो, आप ऐसी क्या टेक्नोलॉजीज़ या फिर क्या टेक्निक यूज़ करते हो जिसकी वजह से आप इतनी जल्दी सक्सेसफुल बन जाते हो, है ना। लेकिन आपके ना लाइफ के अंदर आपकी टेक्निक्स जानने के लिए आपको अचानक से इतनी ज़्यादा स्पॉटलाइट दे रहे हैं। इनको लाइक आपकी नॉलेज और आपके हिडन टैलेंट्स जानने हैं कि आप इतनी जल्दी कैसे इतनी पॉजिटिव आउटकम बना लेते हैं ना, इतनी जल्दी आप कैसे और लोगों को अट्रैक्ट कर लेते हो, लाइक हाउ यू डू इट ऑल। आप कैसे इतनी जल्दी पॉजिटिव आउटकम और इतनी जल्दी आप मतलब अपनी लाइफ के अंदर सक्सेस अचीव कैसे कर लेते हैं, उस चीज़ के बारे में जानने के लिए लाइक ये आपको इतनी ज़्यादा स्पॉटलाइट एंड अटेंशन दे रहे हैं। कुछ तो लाइक इनको ना आपकी लाइफ के बारे में जानना है, कुछ तो स्पेशल थिंग है ना। आप लाइक हार्ड वर्किंग हैं, आप उस चीज़ के लिए हार्ड वर्क कर रहे हैं, लेकिन लोगों को वो चीज़ नहीं दिख रही है। उनको लगता है कि आप बस लकी हैं, लाइक ऊपर वाले का लक है आपके साथ, इसलिए आप मतलब इतनी जल्दी सक्सेस अचीव कर लेते हैं। बट ऐसा तो कुछ नहीं है ना। ऑब्वियसली कोई चीज़ अगर हमको अपनी लाइफ के अंदर अचीव करनी है तो उसके लिए हार्ड वर्क करना पड़ता है, चाहे थोड़ा करना पड़े चाहे कम करना पड़े। एफर्ट्स एंड एक्शन तो हमें लेने पड़ते हैं। लेकिन ये ग्रुप ऑफ पीपल ऐसा सोचते हैं कि लाइक यू आर लकी, बिकॉज आपकी किस्मत अच्छी है इसलिए आपको इतनी धड़ाधड़ जल्दी से मिल जाता है। वो लाइक सिंपली दे वांट टू नो अबाउट योर सीक्रेट्स। उनको आपके कुछ सीक्रेट्स जानने हैं, आपकी लाइफ के अंदर आपकी टेक्निक्स जाननी है कि आप कैसे ये काम करते हो, इतनी जल्दी आउटकम कैसे, रिजल्ट कैसे मतलब अचीव कर लेते हो, उस चीज़ के बारे में जानना होता है इनको। थोड़ी सी और क्लियरिफिकेशन ले लेते हैं कि ये पर्सन है कौन है, लाइक ये ग्रुप ऑफ पीपल कौन है ये जो सडनली आपको इतनी ज़्यादा स्पॉटलाइट या फिर इतनी ज़्यादा अटेंशन दे रहे हैं। Who is most likely to embarrass themselves in front of strangers? ओके, सो दे आर काइंड ऑफ पर्सन जिन मतलब ये ऐसा ग्रुप ऑफ पीपल हो सकते हैं जिनको लाइक कॉमन सेंस नहीं है, लाइक दे हैव ज़ीरो सिविक सेंस। लाइक या तो इनको मतलब कि मतलब कुछ तो दिख रहा है यहाँ पे, बेसिक एटिकेट्स की बात मुझे थोड़ी मतलब इंट्यूशन में आई है। लाइक इन लोगों को बेसिक एटिकेट्स नहीं है, मे बी लाइक इनके बोलने का तरीका गंदा हो सकता है, लाइक ये बहुत ज़्यादा या तो स्लैंग लैंग्वेज भी यूज़ करते हैं ये। ओके, दे आर वेरी अट्रैक्टेड टू द लेविश लाइफ स्टाइल एंड मटीरियलिस्टिक थिंग्स। मुझे लगता है या तो ये रिच बैकग्राउंड से हैं ये लोग, या तो ये ऐसे घराने से आए हैं, लाइक दे आर वेरी ओवरली पैम्पर्ड। इनको बहुत ज़्यादा ओवर पैम्पर्ड किया जाता है जिसकी वजह से लाइक इनको सुंदर चीज़ें ही पसंद में आती हैं, लाइक दे लाइक एवरीथिंग दैट इज़ ब्यूटीफुल, है ना। ये पर्सन की ना लाइक अंदर की चीज़ों को नहीं देखते हैं, चाहे ना सामने वाला बंदा क्रिमिनल हो, लेकिन अगर वो सुंदर है इट मीन्स वो अच्छा है। इन ग्रुप ऑफ पीपल की ऐसी मेंटालिटी है। लेट्स चेक अ लिटिल मोर। ओके, लाइक ये चीज़ तो हमारे पास आ गई थी।
लाइक इन पर्सन को बेसिक एंड कॉमन एटिकेट्स नहीं आते हैं, है ना। ईगोइस्टिक भी हो सकता है ये ग्रुप ऑफ पीपल। यस, इट कन्फर्म्स दैट दे डोंट हैव कॉमन सेंस। एटिकेट्स लाइक होते हैं ना, एक पर्सन के अंदर एटिकेट होते हैं, एलिगेंस इनके अंदर बिल्कुल नहीं है, एलिगेंस इनमें बिल्कुल भी नहीं है। एंड दे आर वेरी प्ले गर्ल या फिर प्ले बॉय काइंड ऑफ समथिंग। ओके, दे हैव वेरी स्नीकी एनर्जी। इन लोगों की बहुत ज़्यादा स्नीकी एनर्जी हो सकती है, फिर है, अगर आपको ये शो नहीं करवा रहे हैं तो डेफिनेटली इनकी स्नीकी एनर्जी है बहुत ज़्यादा। लाइक ये जैसा आपके सामने डिपिक्ट कर रहे हैं ना, ये वैसे तो बिल्कुल भी नहीं है। इनको लाइक आपसे अपना कोई काम निकलवाना है, दैट्स वाई ये आपको अचानक से इतनी ज़्यादा अटेंशन दे रहे हैं। एंड बी केयरफुल ऑफ दैम, इनसे थोड़ा ध्यान से रहिएगा, इनसे आपको थोड़ा सा ध्यान से रहने की ज़रूरत है। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे ही अपने आप को शो करते हैं ना आपके सामने, कि लाइक अगर ये आपको शो करवाते हैं कि बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, तो ऐसा नहीं है। मुझे नहीं लग रहा कि इतने ज़्यादा अच्छे लोग हैं ये, जो आपको अचानक से स्पॉटलाइट अटेंशन दे रहे हैं। कुछ तो लाइक इनके मन में नेगेटिव या फिर कोई तो खुराफात चल रही है आपके बारे में। मुझे लगता है कि लाइक ये आपके सक्सेस से भी जेलस हैं, दैट्स वाई आपको स्पॉटलाइट दे रहे हैं ना, आपकी टेक्निक्स, आपके सीक्रेट्स जानने की कोशिश कर रहा है कि उससे फिर ये बाद में आपको मैनिपुलेट कर सके। आप थोड़ा ध्यान से रहिए, ये जो भी पर्सन है, ग्रुप ऑफ पीपल हैं, सर्टेन ग्रुप ऑफ पीपल इन योर लाइफ, है ना, ये आपको अचानक से अटेंशन दे रहे हैं, इनसे थोड़ा बच के रहिए। यस, दे हैव स्नीकी एनर्जी। लाइक मुझे लग रहा है कि इनका नेक्स्ट सेक्शन क्या हो सकता है, लाइक यू विल बी वेरी डिप्रेस इन योर लाइफ, है ना। अचानक से या फिर किसी चीज़ की वजह से लगा लो आपका अचानक से मूड ऑफ हो गया, फिर आप सैड हो, तो लाइक ये आपको लाइक बहुत अच्छी अप्रोच करेंगे, है ना। आपके साथ बहुत ज़्यादा लवली एनर्जी में रहेंगे, बहुत अच्छे से आपके साथ व्यवहार करेंगे। फिर से अगर आप सैड कई बार होता है, जब हम सैड होते हैं तो गलत पर्सन के साथ हम ओवर शेयर कर देते हैं। मुझे लगता है कि बस वही उसी भावना में ढल के आप इनके साथ ओवर शेयर कर देंगे, एंड बाद में लाइक दे विल बी लाइक दिस, लाइक उस चीज़ का फ़ायदा उठा के, है ना, वो आपने जो इनसे कुछ बातें शेयर करी हैं, या फिर आपने अगर अपनी टेक्निक्स इनको बता दी कि आप इतनी जल्दी सक्सेस कैसे अचीव करते हो, आपके कुछ लाइक आपने इनको अपनी अगर कुछ क्वालिटीज़ एबिलिटीज़ बता दी, तो बाद में इस चीज़ का मिसयूज़ करेंगे एंड आपको मैनिपुलेट करेंगे। सो बी केयरफुल ऑफ देम। अगर आप इन लोगों से अभी थोड़ा डिस्टेंस क्रिएट कर लेते हो तो मुझे नहीं लगता कि ये आपको कोई हार्म पहुंचा सकते हैं। ओके, पाइल नंबर 2, दैट वाज योर रीडिंग। ओके, अगर वीडियो आपके साथ थोड़ा सा रेजोनेट किया है, थोड़ा सा भी रेजोनेट किया है, तो सो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स एंड बी केयरफुल ऑफ दिस सर्टेन ग्रुप ऑफ पीपल इन योर लाइफ। अगर आप इनको अभी से इग्नोर करना शुरू कर देते हैं, फिर अगर आप अभी से इनको अवॉइड करना शुरू कर देंगे, सो ये आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। ओके, दैट वाज योर रीडिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।